बड़ी खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि एनडीए में सीट बंटवारे से नाराज हैं सीएम नीतीश। 9 सीटों के बंटवारे पर नाराजगी जताई है। नीतीश कुमार ने यह कहा है कि 9 सीट पूर्व से ही जेडीयू की थी। सीट बंटवारे पर बीजेपी से दोबारा बातचीत करेंगे। कल देर रात संजय झा के आवास पर बैठक हुई। धर्मेंद्र प्रधान समेत बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। हालांकि जानकारी ये भी है कि बैठक का कोई हल नहीं निकला। आज नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। एनडीए में सीट बंटवारे से नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं और जानकारी ये है कि नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी लेकर सर्वेश। नाराजगी का मान मनोबल का दौर चल रहा है और अभी हमने देखा था कि जीतन राम मांझी की तरफ से भी थोड़ी सी असंतुष्टि जताई गई और अब तो खुद नीतीश कुमार भी थोड़े से नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो सीट बंटवारा हुआ है उसको लेकर नीतीश कुमार खासे नाराज हैं और उन्होंने साफ तौर पे संजय झा और ललन सिंह को कह दिया है कि रिवाइज करिए। तमाम सीटों को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कर दिया है। कुल 9 सीटें ऐसी हैं जो जेडीयू के खाते की थी, जहां पे जेडीयू के सीटिंग एमएलए हैं। उन सीटों को भी गठबंधन में दूसरे दलों को बांट दिया गया है और जेडीयू से ले लिया गया है। इस बात को लेकर नीतीश कुमार तो काफी ज्यादा नाराज हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीटिंग एमएलए की सीटें थी और उन सीटों को क्यों दूसरे दलों को बांटा गया, दिया गया। तो इस बात को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े लगातार उनसे समय मांग रहे हैं नीतीश कुमार से मिलने का, लेकिन कल रात से ही काफी गहमा गहमी देखने को मिली है और कल रात से ही समय नहीं दिया नीतीश कुमार ने। आज उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और तमाम बीजेपी के बड़े नेता मिल सकते हैं नीतीश कुमार से। उन्होंने समय मांगा है नीतीश कुमार से मिलने के लिए, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार ने समय नहीं दिया है और अगर समय देते हैं तो निश्चित तौर पर मुलाकात होगी और मुलाकात होगी तो तमाम बातें भी होंगी। नीतीश कुमार ने सोनवर्षा की टिकट पे रत्नेश सदा जो कि मंत्री हैं उनको सिंबल भी दे दिया और उनको नॉमिनेशन करने के लिए कल ही उनको भेज भी दिया है। सोनवर्षा की सीट भी जो देखिए जिस तरीके से चिराग पासवान के खाते में चली गई है उसको लेकर नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई है। और यही नहीं, कुछ और भी सीटें हैं, जैसे दिनारा की सीट है वो भी उपेंद्र कुशवाहा को दी गई है, उससे भी नाराजगी नीतीश कुमार की थी। और तमाम ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर कुल 9 सीटें ऐसी है जिसपे कि नीतीश कुमार उनको लेकर नाराज है और सीधे तौर पे उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को सीधे तौर पे कहा है कि वो रिवाइज करें और वापस फिर से जो सीटें दूसरे दलों को दी गई हैं उनसे वापस लें। एक तरह से कहा जाए तो नाराजगी चरम पे है। और दूसरी तरफ अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी ने कल ही बयान जारी करते हुए कहा था कि गरीब हैं और गरीबों को जितना मिलता है उसी में खुश रहते हैं। कई बार भूखे पेट भी हो जाते हैं। तो 6 सीटें मिली है, इस बार तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें गुजारा कर लेंगे, लेकिन वो नाराजगी उन्होंने भी जाहिर की थी। उपेंद्र कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा का मोबाइल स्विच ऑफ है। उपेंद्र कुशवाहा पटना लौट चुके हैं लेकिन किसी से भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से कहें तो एनडीए में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है ठीक वैसा ही घमासान महागठबंधन में मचा हुआ है। महागठबंधन में भी सिंबल लालू यादव ने जिन जिन लोगों को दिया था, तेजस्वी यादव देर रात लौटे हैं और तमाम लोगों से सिंबल वापस ले रहे हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो दोनों ही खेमों में फिलहाल गतिरोध है, आपस में विवाद सामने आ गया है। सर्वेश, तो क्या लगता है क्या फिर से ये जो समीकरण बनाया गया था इसको रिवाइज किया जाएगा? क्योंकि कल भी सुनने में आ रहा है कि बैठक हुई, हालांकि उस बैठक का कोई हल नहीं निकला। बिल्कुल पलक, देखिए बैठक लगातार हो रही है, चाहे महागठबंधन की बात कर रहे या एनडीए की बात कर रहे, दोनों ही खेमों में लगातार बैठकें चल रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन कांग्रेस के साथ जो कल बैठक हुई थी महागठबंधन के नेताओं की वो बेनतीजा रही। नीतीश कुमार के साथ कोई बैठक नहीं हुई। नीतीश कुमार के अलावा संजय झा के आवास पे धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और तमाम ललन सिंह, ये तमाम लोग बैठे थे संजय झा के आवास पे और वहां भी बैठकें हुई। लेकिन बैठक के बाद नीतीश कुमार ने संजय झा और ललन सिंह को अपने आवास बुलाया देर रात और इन लोगों को बुलाकर सीधे तौर पे कहा कि रिवाइज करें सीटों को लेकर। ठीक है, अब देखना होगा सर्वेश एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर क्या होता है। आपके पास में एक बार फिर लौटूंगी क्योंकि इसी बीच एक और बड़ी खबर है महागठबंधन से जुड़ी हुई, क्योंकि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भी तकरार देखने को मिल रही है, जिसका सर्वेश अभी जिक्र भी कर रहे थे। कांग्रेस ने 60 से ज्यादा सीटों की मांग की है। तेजस्वी यादव 55 से 56 सीट देने को तैयार है। सोर्सेस के हवाले से ये खबर मिल रही है। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है आज। पार्टी के बड़े नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। कल भी एक बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी थे, तेजस्वी यादव थे, खड़गे के आवास पर वो बैठक हुई थी।
सर्वेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, पिछली बार भी हमने देखा था 2020 के चुनाव में सबसे बड़ा अगर हम कहें टास्क वो सीट बंटवारा ही होता है कि सब कुछ साथ रहे, कोई का मनमुटाव ना हो और फिर साथ मिलकर चुनाव लड़ सकें। लेकिन इस बार भी फिर वहीं पर माथापच्ची देखने को मिल रही, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो। पलक देखिए, 13 तारीख है आज, पहले चरण के अब नामांकन में महज 4 दिनों का समय बचा हुआ है। 17 को नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और दूसरे चरण की बात करें तो 20 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया वहां भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से कहा जाए तो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो बड़े दल हैं चाहे या बड़े गठबंधन है, वहां पे नामांकन कल से शुरू होने वाला था। और लेकिन जिस तरीके से सिंबल देने के बाद सिंबल वापस लेने का खेल महागठबंधन में चल रहा है, नीतीश कुमार की नाराजगी साफ दिख रही है। कई जगहों पे एनडीए की बात करें तो एलजेपीआर ने भी सिंबल दे दिया है और वहां पे जेडीयू ने भी अपना सिंबल दे दिया है। तो इस बात को लेकर देखिए, दोनों ही खेलों में बवाल मचा हुआ है। लेकिन जहां महागठबंधन का सवाल आपने पूछा है, तो कल कांग्रेस के नेताओं से बैठक हुई तेजस्वी यादव की, मुकेश सहनी की, और वो बैठक बेनतीजा रही क्योंकि वहां पे कांग्रेस ने साफ तो सर्वेश, क्या आज ऐलान संभव मान लिया जाए? देखिए, आज ऐलान संभव नहीं है। अब ऐलान जो लग रहा है, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो आज ऐलान हो भी सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस यही हैं कि वो ऐलान अब कल होगा, क्योंकि आज जिस तरीके से बवाल मचा है वो पूरे रात जिस तरीके का देखने को मिला है, भगदड़ आपस में एक दूसरे दलों के साथ आपस में जो खींचातानी देखने को मिली है, उसका असर आज भी देखने को मिलेगा। आज बैठकों का दौर चलेगा और आज उस विवाद को सुलझाने की कोशिश जरूर होगी, लेकिन विवाद सुलझता और उसके बाद फिर महागठबंधन क्या कुछ फॉर्मूला तय करता है, क्या समीकरण निकालता है सर्वेश, ये देखना होगा। शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।